पता कैसे लगाया जा सकता है? सब्जेक्ट का पता लगाया जाए, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हमें उस इंग्लिश सेंटेंस या हिंदी वाला भी सेंटेंस हो, उससे हमें ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, हु यानी कौन। जब हमें कौन का उत्तर मिल जाएगा, जब हमें कौन का उत्तर मिल जाएगा, तब हम उस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि राम किल्ड रावण, तो ये सेंटेंस है राम किल्ड रावण, है ना, राम ने रावण को मारा। अब इसके अंदर आपको पूछा जाए सब्जेक्ट कौन है, तो उस क्वेश्चन उससे आप पूछ लो हु किल्ड रावण, तो हु का जो रिप्लाई आएगा, जो आंसर आएगा, वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, राम किल्ड द रावण। अब देख लीजिए, ये तो अपने हुई सब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसके अंदर व्हाट का आंसर मिलेगा। सामान्यतः है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जिसमें व्हाट का आंसर मिलेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जिसमें हुम का आंसर मिलेगा। व्हाट का मतलब होता है क्या, और किसको, किसके। देखिएगा, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब हमें पता है कि सबसे पहला रूल है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। और ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हमें ये तरीका है, ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए या तो उस सेंटेंस में आपको व्हाट का आंसर मिलेगा या उसके अंदर हुम का आंसर मिलेगा, और सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए उस सेंटेंस में हमें हु का आंसर मिलेगा। जब हमें इनके अलावा जैसे वेयर का आंसर मिलेगा तो वो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि वो एडवर्ब होता है। व्हेन का आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, उसका भी आंसर नहीं मिलेगा, है ना। वाई का भी नहीं मिलेगा, हाउ का भी नहीं मिलेगा। तो हमें केवल इन तीन वर्ड्स को ध्यान में रखना है, हु, व्हाट और हुम, है ना। जिस प्रकार से देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, राम गिव्स मी ए बुक। एग्जाम्पल से समझते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, राम गिव्स मी ए बुक, ये पूरा सेंटेंस देखिए। तब हमें सबसे पहले जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हमें तो उसको पता लगाना पड़ेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आप इसी से पूछ लो, हु गिव्स मी ए बुक, तो हु का आंसर आएगा राम, तो राम है सब्जेक्ट। वर्ब का पता लगाना पड़ेगा, गिव्स का मतलब देना, तो देना का मतलब है, वर्ब भी दो प्रकार की होती है, जैसे मैंने कहा था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ऐसी वर्ब जिसका आंसर क्या या किसको आए, वो वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव होती है। तो हमें, और वही वर्ब जिसमें क्या और किसको का जवाब मिले, उसी का पैसिव वॉइस बनेगा। तो देखिए, है ना, राम गिव्स मी ए बुक, है ना, तो व्हाट डज राम गिव्स मी, है ना, राम मुझे क्या देता है, क्या मतलब व्हाट का आंसर आएगा, क्या देता है, ए बुक देता है, तो ये होगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसमें पूछे होम डिड राम गिव ए बुक, है ना, होम, है ना, मतलब ये किताब किसको दी। अब यहाँ पर देखो मी का आंसर आया, तो मी का आंसर आया किसको, होम का आंसर मिला, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और दोनों ही प्रकार के ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाया सकता है। इस मी को लेकर आएंगे यहाँ आगे, तो आई एम गिवन ए बुक बाय ए राम, ए बुक से भी बना सकते हैं, ए बुक इज गिवन टू मी बाय राम। समझ में आ गया? तो वापस से बता देते हैं, अधिकतम एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग अगर हम सीखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पता लगाना सीखेंगे, तो उस क्वेश्चन में हमें व्हाट का आंसर मिल जाएगा, और जिसके अंदर, है ना, किसको या किसके होम का आंसर आए, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दोनों से ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आगे जो अन्य वर्ड्स है, जैसे क्वेश्चन मार्क ये होते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ,
इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो देखिए आगे सेकंड टाइप में हम देखते हैं। सेकंड टाइप हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू। हेल्पिंग वर्ब से शुरू जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस रहेंगे उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। सेकंड टाइप में यहाँ पर लिख लेंगे सेकंड टाइप हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन सेंटेंस। अब हमारी सेकंड टाइप ये रही, देखो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन सेंटेंस है ना, चेंज एक्टिव इनटू इनडायरेक्ट। ऐसे हम पैसिव वॉइस करेंगे जो इंट्रोगेटिव होंगे, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो उसको 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे हम। तो देखिएगा, डू यू लाइक टी? सी इज नहीं, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग? हैज मोहन purchased books from market? Did Ram kill? Did Ram kill Ravan? Can you help me? Will she cook food for me? ये सारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू क्वेश्चन है। तो देखिएगा इनको कैसे करते हैं। डू यू लाइक टी, ये इंट्रोगेटिव है, तो हमें पता है डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज आर एम में चेंज करेंगे। और सबसे पहले डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज किस में करेंगे? इज आर एम में। तो ऑब्जेक्ट ढूंढो, आप क्या है? टी। टी ऑब्जेक्ट है, तो टी के लिए लगेगा इज आर एम में से लगेगा इज। फिर आएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो इज टी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय यू, और इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव। ये देख लीजिए बहुत इजी है। इज टी लाइक्ड बाय यू, डू यू लाइक टी का पैसिव वॉइस। आगे देखो, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग? तो इज आर एम किस में चेंज होता है? इज आर एम बीइंग में, इज आर एम बीइंग में। तो ए सॉन्ग के लिए क्या लगेगा? इज ए सॉन्ग बीइंग सेंग, सिंग सेंग संग, है ना। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सिंग सेंग संग बाय, और सी का इधर आके हो जाएगा हर। इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रखना है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, हैज मोहन परचेस्ड बुक फ्रॉम द मार्केट? तो फ्रॉम मार्केट ये कॉम्प्लीमेंट है जिसमें वेयर का आंसर आता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये है ना एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हमें तो ये व्हाट परचेस्ड, व्हाट का आंसर है बुक्स, ठीक है। और हैज हैव किस में चेंज होगा? हैज हैव बीन में चेंज होगा। तो बुक्स प्लूरल है तो पहले क्या लगेगा? हैव बुक्स बीन परचेज्ड बाय मोहन। लेके आ जाओ इधर, मोहन कोष्टक में लिख सकते हो हिम फ्रॉम मार्केट। ये देख लीजिए। आगे देखो, डिड राम किल रावण? क्या राम ने रावण को मारा? ये इंट्रोगेटिव पूछा है, तो अपन ने देखे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होता है वाज वर्ब में। तो रावण के लिए आएगा वाज रावण। वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय, और राम आ जाएगा इधर।
ये हो गया। आगे देख लीजिए, कैन यू हेल्प मी। कैन मॉडल है लेकिन है तो इंट्रोगेटिव, तो हमेशा मॉडल किस में चेंज होगा, कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो कैन का तो वापस कैन ही आएगा, कैन, और मी इधर आके बनेगा आई, कैन आई बी हेल्प्ड बाय, और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू ही, और इंट्रोगेटिव मार्क्स। आगे देखिए, विल सी कुक फूड फॉर मी। विल सी कुक फूड फॉर मी, तो अपन मी से भी बना सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट है, और फूड से भी बना सकते हैं, तो फूड से बना देते हैं फूड। विल बी कुक्ड बाय, सी का हो जाएगा हर, और फॉर मी लग जाएगा। ये देख लीजिए, अपन ने सेकंड टाइप जो क्वेश्चन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो सेंटेंस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव बनाना अपन ने सीखा, है ना, समझ आ गया होगा। अब आगे हम टाइप करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप अपन समझेंगे। थर्ड टाइप में जो अपने WH जो वर्ड होते हैं उनमें भी 2-3 प्रकार की टाइप है। कुछ WH है तो सिंपल तरीके से उनका एक्टिव से पैसिव बन जाएगा, और हु वाला अलग बनेगा, और वाट जिसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, वाट का भी एक एग्जाम्पल हम अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले है टाइप थर्ड। इसके अंदर मैंने बताया था, अपन ले लेते हैं वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, प्रश्न शब्दों से, एक्टिव से पैसिव बनाना। अपने तीसरी टाइप है वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ पर्सन शब्दों से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं। वेयर डू यू ग्रो ट्रीज। When will he build a house? Why can you learn English? How does she sing a song? देखिए, थर्ड टाइप में वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ पर्सन शब्दों का एक्टिव से पैसिव बनाना के देखिए उसको कितना इजी रहेगा। यहाँ पर देखो वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ लिखा है। हमें ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स या इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने की कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, आप अपना आप समझ लीजिए। वेयर को वेयर लिख देना है, व्हेन का व्हेन लिख देना है, वाई का वाई लिख देना है, और हाउ का हाउ लिख देना है। चारों शब्दों को वापस है जैसे वापस लिख देना है। तब आप अब हम देखोगे ये हमारी सेकंड टाइप हो गई। वापस कौन सी टाइप हो गई, यानी कि इनके क्वेश्चन में आने से क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। वेयर, व्हेन, वाई और हाउ अगर ये एक्टिव वॉइस के आगे जुड़ जाते हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको है जैसे वापस लिखना है। अब देखो, डू यू ग्रो ट्रीज, तो ये डू किस में चेंज होगा, इज आर में, और यहाँ पर ये ट्रीज किया बहुवचन, तो वेयर आर ट्रीज आगे आएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो आएगा ये ट्रीज। वेयर आर ट्रीज ग्रोन, GROWN ग्रोन बाय यू। बहुत ईजी तरीके से हुआ। वेयर का वेयर लिखा, ट्रीज प्लूरल है तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज आर में चेंज होते हैं, तो ट्रीज के लिए आ गया आर, फिर ऑब्जेक्ट ट्रीज है इसको आगे लेके आ गए। ग्रो की थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन, और बाय और यू उधर जाके यू हो गया। आगे देखियो, विल ही बिल्ट ए हाउस, है ना। वेन विल ही बिल्ट ए हाउस, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं करना, वेन का वेन लिख दिया। अब विल किस में चेंज होगा, विल या सेल बी में, तो विल का विल ही लगेगा। विल ए हाउस को आगे लेके आएंगे, ए हाउस, फिर विल के साथ में आएगा बी, और बिल्ट की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट बाय
और ही इधर आके हो जाएगा हिम, ये ही उधर आके हो जाएगा हिम। आगे देखिए, वाई कैन यू लर्न इंग्लिश, तो हमें वाई का वाई लिख दिया, कैन है तो कैन लगा दो, वाई कैन इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया, है ना। बी लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, बाय, और ये यू इधर आके वापस यू बन गया। समझ में आ गया। आगे देखिए, हाउ डज सी सिंग ए सॉन्ग, हाउ का हाउ लिख दिया, डज है वो भी इज आर में चेंज होगा, ए सॉन्ग है तो इसलिए इज, हाउ इज ए सॉन्ग सैंग, सिंग सैंग संग, बाय हर, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो देखिए, है ना, इन फोर्थ एग्जाम्पल के जरिए हमने समझा वेयर, वेन, वाई और हाउ पर्सन शब्दों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, ये आने पर वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे